यार ये वही है यार, ताहा बार बार इस्लाम नाम में चेंज किया रहा है। भाई आप झूठ बोल रहे हो, मिसकंसेप्शन फैला रहे हो भाईजान। ये हदीस ओके पढ़ के सुना सकते हैं जिसका ओके प्रूफ है ओके। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट स्लीप विद एवरी वाइफ इन वन नाइट। ये हदीस आप पढ़ के देखिए, इसमें एवरी वाइफ के साथ एक रिलैक्स। स्पेशल नाइट ये ओए करते थे। मुजम्मिल, मुजम्मिल रिलैक्स, रिलैक्स। ओके, कहाँ से कौन सी हदीस पढ़ने की? देखो मैंने कमेंट्स में मैंने अटैच किया हूं मैंने अभी। कमेंट में नंबर दो ना, क्या है? सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, क्या है? नहीं, मुझे आपकी हदीस नहीं चाहिए, आपका टेक्स्ट नहीं चाहिए, व्हाट्सएप टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे। मुझे आप बताएं सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, उसका नंबर क्या है? सुनान अबू दाऊद हदीस ओके, 2135। सुना अभी दाऊद, एक सेकंड। हदीस, हदीस नंबर दोबारा बोलिएगा। 2135। 2135। ओके जी, आपकी स्क्रीन पे ले आते हैं। ले जी, ले सर, आपकी स्क्रीन पे आ गया। किधर गया? स्क्रीन कहाँ गई मेरी? हाँ, ये आ गई। जी सर, पढ़िए सर। 2135 आपके सामने। On the authority of his father, that Aisha said, "O my nephew, the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, did not prefer one of us to the other in respect of his division of the time of his staying with us. हम्म, It was very rare that he did not visit us any day. That is, he visited all of us every day. अच्छा। He would come near each of his wives without having intercourse with her until he reached the one who had her day and passed हम्म, his night with her. When ठीक है। Sauda, daughter of Zama, became old and feared that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would divorce her, she said, Messenger of Allah, I gave Aisha the day you visit me. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam accepted from her. She said, we think that Allah the Exalted revealed about this or similar matter the Quranic verse, if wife fears cruelty researching on her husband, part 4128. So there Yes. are many more references, Hadith, regarding this main Give thing me that more. Muhammad sallallahu Give alaihi me wasallam more. visited. Give me more. Hold on. जी। मैं एम वेटिंग भाई। Yes, bro. I'm just checking the note. जी जी, चेक योर नोट्स। गिव मी मोर। चलिए सर, जितने हद तक ये, हाँ Musnad Ahmad, हाँ, मुस्नद अहमद, number 23621. मुस्नद अहमद नंबर 23 23621 and 621। uh, मुस्नद अहमद 23621 नहीं है सर। ओके, एक सेकंड। Behaki दूसरी जगह Sunan जोड़ रही है, एक al-Kubra number सेकंड, रिलैक्स। मैं 13434. तुम बोलोगे? हिट विकेट करके भागने का रहता है ताहा द रिसर्चर साहब को। नहीं नहीं। भाईजान आप ही मुझे भगा रहे भाईजान, मैं तो रुका हूँ इसलिए अरे मैं आपको चुप दूसरे रूम से ज्वाइन कर रहा हूँ। चुप। ओके, मुस्नद अहमद 23621। अम्मुल मोमिन आयशा के मरवा, मैं और नबी एक ही बर्तन के पानी से गुस्ले जनाबत कर लिया करते थे। जी सर। जी सर, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। 1 मिनट, मुझे लगता है ये 1 मिनट ये हो गया। ओके, ओके। तो अभी मुझे ब्राउजर ओपन करके वापस से एक एक नंबर्स में मुझे गड़बड़ हो गया है जो चले प्रीवियस क्या, हदीस है। सो देयर एक इज ही हदीस देनी, एक सेकंड रुको, रुको। अगर तुम एक ही हदीस दोगे ना, तो अभी अगर काम खराब हो गया ना, तो फिर आप नहीं कहोगे मैं कल लेके आऊंगा। सो इसलिए बेहतर ये है कि आप ले आओ, ताकि हम एक ही दफा देख लें। but the point is that he visited all बट his द wives पॉइंट इज without नॉट दिस, touching, पॉइंट इज नॉट दिस। without having intercourse with all of them, रिलैक्स। but एक ही लड़की के साथ वो सेक्स करते थे। So ओके। the entire point of conversation is कि आप लोग जैसे बता रहे हो कि he was a sex maniac, he was not a sex Yes, he maniac. was a sex maniac. Yes, he No, was. bro, He was. he was Muzammil, not. now, will you now shut up? अगर आपका पॉइंट खत्म हो गया है तो will you shut up now? I can answer. Yeah, sure. Okay. When you have a, जब आपके पास एक हसन हदीस होती है और एक सही हदीस होती है, तो उसमें से किसको माना जाता है जब वो एक दूसरे से कंट्राडिक्शन के अंदर हो तो?
Sahih, but some even declare the Hasan as Sahih. Listen, are you dumb enough to understand what I just said? Just like your Sahih wife hadith. said that from behind you. Your wife just told you from behind, are you dumb enough to understand what I'm saying? She said told you that. भाई, जब आपके पास एक सही हदीस है और एक हसन हदीस है और उन दोनों के अंदर कंट्राडिक्शन आ गया, सही बुखारी की हदीस कह रही है कि हम नबी पाक हर बीवी के पास जाते थे और सेक्स करते थे और हम कहते थे कि यार इसके पास 30 मर्दों की ताकत है, कैसे कर सकता है? और उस वक्त मोहम्मद के पास 11 या 9 बीवियां थी। अब ये आपके पास कंट्राडिक्शन के अंदर आ गई और यही हदीस जो कि वो मुख्तलिफ औरतों के पास जाता था, ये बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है और कपल ऑफ अदर जगह के ऊपर भी है। जब आपके पास हदीसों में तकरार आ जाता है, कंट्राडिक्शन आ जाता है, कौन सी हदीस मानी जाती है? Sahih hadith, but there is always a ओके, difference सही of हदीस। opinion. ओके, Yes. नाउ डज नॉट मैटर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब आप मुझे बताएं कि आप कितने बेवकूफ हैं कि आप अपना पूरा मुद्दा एक हसन हदीस पे रख के लेके आए। No, so there are more which I'll share you. ओके, मैंने You क्या can कहा go था through अभी? them. एक सेकंड, मैंने तुम्हें अभी क्या बोला था? मैंने तुम्हें अभी बोला था कि पहले सारी हदीसें ले आओ, बाद में Hmm. मुझे ये मत कहना कि ये हदीस तुमने इतनी जल्दी कैसे खराब कर दी। कहा था ना मैंने? तुमने कहा नहीं 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 नहीं, बस इसी पे बात करेंगे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ पे एक हदीस के अंदर बात ना रखो, अगर मजीद अच्छी देनी है देनो। दूसरी हदीस जो कि इस टाइप की बात करेगी वो भी हसन है। तीसरी हदीस जो लेके आओगे निसाई की, वो भी हसन है। तुमने क्या वेरीफाई किया है? तो तुम पिछले 3 दिनों से एक Hasan means चक्की के sound. ऊपर बैठ के हसन इज साउंड, यस, हसन एक्सेप्टेबल होती है, यस, लेकिन जब वो कंट्राडिक्शन में आ जाती है एक सही की, तो आपने मतन को वेरीफाई करना होता है फिर कि मतन में कोई बंदा। देखो, अब आ गया हसन और सही का आपस में कंट्राडिक्शन। जब कंट्राडिक्शन आता है तो फिर मतन में देखा जाता है कि कौन सा मतन कंट्राडिक्शन में है, मतन का कौन सा पार्ट कंट्राडिक्शन में और कौन सा नहीं। फिर देखा जाता है कि क्या वो बंदा जिसने इसका मतन लिखा है, मतन कहते हैं बॉडी को, ठीक है, हदीसों की चेन को सही, हसन या ज़ईफ बनाया जाता है। जब दो, एक हसन हदीस है और एक सही हदीस है और दोनों के अंदर कंट्राडिक्शन आ गया है, अब मतन के अंदर तकरार को देखेंगे, उसके ऊपर शरह लिखने वाले लिखेंगे। अब आपने अभी दाऊद की शरह देखी इस हदीस की? नहीं देखी, नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? अब आप शरह के अंदर जाओ और देखो कि वो बुखारी की हदीस 268 के अगेंस्ट या मुस्लिम की हदीस के अगेंस्ट इसके अंदर मतन के तकरार को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या आपने देखा जाके? तो मैंने और भी बात सवाल, क्या आपने देखा जाके? Yes, so Sahih Muslim ओके, 739. लिंक दो मुझे जहां पे आपने इसके, जहां से आपने पढ़ा है इस हदीस की शरह को, प्लीज लिंक दें। मैंने इस हदीस की शरह के बेसिस पे मैम टेलिंग की जो क्यों झूठ बोला था तुमने साले? झूठ क्यों बोला था? जब मैंने बोला तुमने शरह पढ़ी, तुमने कहा हाँ पढ़ा है। जब मैंने कहा दिखाओ, तो तुमने कहा मैंने शरह नहीं पढ़ा। क्यों झूठ क्यों बोलते हो? तुम झूठे क्यों? मक्कार, जाहिल, मोहम्मद की तरह के झूठे, बेगैरत। तुम्हें मैंने टाइम दिया है, इज्जत दी है, तुम्हें बोलने का मौका दिया है और एंड में तुम झूठ बोलोगे मेरे सामने। He's like dumb and like Joby. Bro, ये आपको आपके पास ये मैं रुको। अपनी बीवी को ले आओ तो उससे अच्छी बात कर लेगी। के बारे में बीवी को ले आओ तो उससे अच्छी बीवी बात करेगी। मोमिना है ना तुम्हारी? हाँ, बीवी मोमिना है। मेरी बहन है वो। ओके, बहन अच्छा, को ले आओ, बहन है। बहन को ले आओ तो उससे अच्छी बात करेगी, बिकॉज उसके पास ज्यादा दिमाग है तेरी निस्बत। मोहम्मद वो ने तुमको गलत कहा गाली था दे लड़कियों का वो दिमाग आधा तुमको होता है। she is insulting y'all and I was like wait have patience. हाँ, तो So ब्रिंग she's हर like ऑन, ब्रिंग हर ऑन। द that प्रॉब्लम इज doesn't कि उसके पास ज्यादा दिमाग है तुम्हारी निस्बत। शी इज नॉट हाफ ब्रेन। मोहम्मद इसमें भी झूठा था कि वो आधी ब्रेन वाली है, उसके पास पूरा दिमाग है। लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। So first of all, regarding you saying that regarding शरह, मैंने शरह उसके ऊपर नहीं किया. I never तो accepted फिर that हाँ कि क्यों मैंने बोला था? शरह पढ़ी. हाँ you बोला said था that. तुमने। हाँ बोला था इसी तुमने वजह से कहा था उसे हाँ। जिसके ऊपर गुस्सा आया था, झूठा इंसान तो है। मैंने तुम्हें so my लास्ट problem टाइम is भी इसी वजह से किक आउट किया था कि तुम साले भैंचोद झूठ बोलते हो बीच बीच में। no. So और I'll तुम tell you झूठ my पकड़ते हैं। गेट लॉस्ट। निकालो इसको साले को, दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, झूठा मक्कार। यही हरकत उस दिन भी किया था और यही चीज बोला था कि तूने हसन हदीस बताई है और हम लोग सही हदीस बता रहे।
और नहीं ऊपर से झूठ क्यों बोलता है? हसन बताना मसला नहीं है, हसन फिर मैं बैठा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप मुझसे सामने मेरे मुंह के ऊपर सफेद झूठ फेंकोगे तो ऐसे तो नहीं ना फिर मैं जाने दूंगा। तुम मुझे कह रहे हो बुखारी और मुस्लिम को तुम कंपेयर कर रहे हो और कह रहे हो अभी दाऊद की एक हसन हदीस को मैं एक्सेप्ट कर लूं, जब आपका हसन हदीस एक्सेप्टेबल है, यस इट इज गुड, मैं मानता हूं, लेकिन अब आपके पास कंट्रडिक्शन आ गया। अब शरह क्यों लिखी गई है? शरह ऐसे ही लिखी गई है, शरह इन्हीं कंट्रडिक्शंस को ही तो फिक्स करने के लिए लिखी गई है, क्योंकि हदीसों के अंदर कंट्रडिक्शन है, कुरान के अंदर कंट्रडिक्शन है, तभी तो तफसीरें लिखी गई। अगर कुरान में कंट्रडिक्शन ना होता तो तफसीरें क्यों लिखी जाती? हदीसों में कंट्रडिक्शन ना होता तो शरह क्यों लिखी जाती? सो नाउ यू हैव टू रीड द शरह टू फिगर इट आउट। तुम कौन हो मुझे एक्सप्लेन करने वाले? नहीं नहीं हसन है, मैंने इसको मानना है, मैंने सही को नहीं मानना। नो, गो टू द स्कॉलर जिन्होंने शरह लिखी हुई है, वो क्या कह रहे हैं। और इसका भरोसा नहीं, मेरे को तो लग रहा है इसने ये भी झूठ बोला है कि वो बहन है। और यार झूठा है ना, झूठा कुछ भी कह ले, बहन को बहन कह देगा, बहन को बीवी कह देगा, कुछ भी बीवी कह देगा। बीवी को बहन बोल रहा होगा। ओके, द लायंस रोड तो मेरे को मोमिन नहीं लग रहा है यार। सर मैं मोमिन नहीं हूँ सर, बट बहुत दिन से ट्राई करो। एक क्वेश्चन है सर, बस पूछ लूँ सर सर। बैन हो जाओगे, थर्सडे को ज्वाइन करो। बैन करूं या जा रहे हो? अच्छा सॉरी सर। थैंक यू। सर अन्नू शराबी भी बैठा हुआ है। नहीं नहीं अशरब है, मैं कह रहा था अन्नू शराबी। जी सर। अशाब तो पहले आया था यार। अशाब मोमिन हाफ मोमिन है मेरे ख्याल से। अशाब जी सर। हाफ यार मोमिन है ना? आप यार अगर बात होगी भी साहिल इनसे तो ये दोबारा बैक स्टेज क्यों फिल करके बैठे हुए हैं? दैट्स द क्वेश्चन नाउ। लाइक बैक नहीं स्टेज मेरे आपका ख्याल फिल से है 100%। ये एक मिनट, ये एके जो है सर ये भी मोमिन नहीं है। एके चला गया। और ये हिंदी नाम भी एक है, वो भी मोमिन है कि नॉन मोमिन है? नहीं ये मोमिन है, मोमिन लग रहा है। साज भाई। हेलो। हाँ भाई, मोमिन है आप? हाँ हाँ इतना हल्का। अरे हाँ कॉन्फिडेंस आवाज आ में रही है बोलो मेरी? थोड़ा, क्या बोलना चाह रहे हो? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? नहीं हाँ बिल्कुल जा रही है जनाब। हाँ तो साहिल भाई मेरा एक सवाल था आपसे। मोमिन है सर आप? हाँ कैसे वाले? पक्की वाले। क्योंकि जरा याद ऐसा से मौलाना हाँ, की भी तो कैटेगरी है, एक टीवी वाला मौलाना। आज मैंने शॉर्ट अपलोड किया ना। हाँ वो बड़ा पुराना शॉट है, तूने दोबारा अपलोड किया मेरे ख्याल में। हाँ सर वो जो है टीवी वाला ही मौलाना होगा। तुम तो ठीक है, टीवी आप वाले कौन नहीं से हो। वाले मोमिन? ये तुम जी कैसे क्या? मौलाना हो यार, तुम कैसे मौलाना हो ये बताओ। मैं मौलाना नहीं हूँ, फिर क्या हो? इंसान हूँ। तुम मौलाना जो इंसान नहीं पढ़े होते, वो लिखे जंगर होते हैं। नहीं, फिर जैसे आप पंडित हो। ओके मैं पंडित हूँ, ओके चलो मैं पंडित हूँ, लेकिन आपके मौलाना नहीं क्या आप जंगर होते हैं? नहीं आप पंडित हो ओके मैं पंडित हूँ सर, और हुक्म। तो एक मंत्र सुना दो, गायत्री मंत्र। आपने कहा है मैं पंडित हूँ, मैंने क्लेम नहीं किया, आपने क्लेम किया। नहीं तो आपने बोला जहाँ मैं पंडित हूँ, तो आप मैंने कहा सुना दो। अगर तुमने मुझे पंडित कहा, मैं मान लेता हूँ, मैं इनकार ही नहीं करता किसी को, वो मुझे जो मर्जी बना दे। ऐसा नहीं होता है, जब आप जो मर्जी होगा वो बना दीजिएगा। अरे साज भाई, भाई टाइम पास मत करो यार। मोमिन हो या नहीं हो पागल है फटाफट यार ये बोलो। बंदा। हाँ अच्छा जबरदस्ती। साहिल आपसे मेरा दो सवाल है। आप मोमिन है या नहीं है भाई? मैं मोमिन हूँ। मोमिन हो? बकवास मत करो। नमाज नमाज पढ़ते हाँ हो? हाँ। कोई सूरा सुनाओ। अरे आपको टेस्ट क्यों दूं? निकाल दूं भाई? बैन कर दूं? वही कर सकते हो, और क्या करोगे? ये ले, बैन फ्रॉम स्टूडियो। क्या इंसान। जब बात करना नहीं है तुमको तो आते क्यों हो? कभी मुझे पंडित बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। मसला क्या था इसके साथ यार?
नाम भी देखो ना, साच। साच क्या होता है? ये सच लिखना है कि साच? कौन सा वर्ड है साच? ओह मैन। हद है। बहरहाल मेरा तो मसला ये है कि जब इसने इसने बात नहीं करना था तो इतनी जलेबी क्यों बना रहा था? मुझे समझ नहीं आई इसकी। लाइक चाहता क्या था? एनी हाउ। असल में अभी मोमिनों के पास है ना भाई, कसम से बोलता हूँ, इतने बेचारे मायूस और मजबूर हो चुके हैं कि इनके पास अभी कोई भी ढंग का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और इनको भी अच्छे से पता है कि अभी हम नहीं कर सकते इसे। इसी वजह से देखो कई सारे लोग रोज के रोज आ रहे हैं। आज 5 एक्स मुस्लिम्स हो गए, 4 या 5। हम्म। रुबीना ने भी छोड़ दिया, कई सारे लोग छोड़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इनके इनके जो उलमा है वो हमको डिबंक करते करते थक गए, इसके बावजूद भी लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम। क्योंकि जिनके दिमाग खुल रहे हैं, जिनके दिमाग से अपंग वो ठीक हो रहा है हमारी बातों से, वो जब उनके उलमा की आर्ग्यूमेंट सुनते हैं तो उनको हंसी आती होगी कि यार क्या बचकाना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं लोग। अच्छा साहिल, ये प्रॉब्लम यही है, मैं असल में अपने चैनल से फटाफट निकाल देता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तुम क्यों इतनी जल्दी निकाल देते हो? अब प्रॉब्लम ये है साहिल, देखो तुम्हारा बैकस्टेज फिल हुआ हुआ था इन 5 बंदों की वजह से। हाँ, अब बैकस्टेज में कोई नहीं है और ये 5 के 5 बंदों में से एक ने भी बात नहीं की। तो मैं इसलिए जल्दी-जल्दी निकालता हूँ, तो लोग बुरा भी मान रहे हैं। मैंने कमेंट्स में लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा, ओह! एडम तू बड़ा मगरूर हो गया। मैं कहा क्या मतलब मगरूर हो गया हूँ? लाइक हाउ स्टूपिड इट इज़। नाउ इमेजिन बैकस्टेज खाली हो गया है और जो अगर मुसलमान था जो आना चाह रहा था उस वक़्त सही वाला, वो नहीं आ रुक सका गया। बिकॉज़ ये 5 लोगों ने बैकस्टेज फिल कर दिया था। सी दैट्स द प्रॉब्लम। पीपल डू नॉट रियलाइज़ कि लिमिटेड स्पेस है बैकस्टेज में। 2 उसमें से काफिर थे और 3 अजीब वाले मोमिन थे। तो इन फैक्ट नॉन मुस्लिम्स ने इन रियलिटी और उन्होंने मिलके बैकस्टेज फिल कर दिया। सो डू यू थिंक आई शुड बी एरोगेंट एंड रिमूव नो, देम और यस आई यस, यू शुडंट बी? शुड बी, सी यू शुड बी, यू हैव टू लेकिन बी। लेकिन लोग कमेंट लिख रहे हैं तू बड़ा एरोगेंट हो गया। देखें ये मसला हो जाता है साहिल भाई। नहीं, आपको असल कहीं भी में चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। एडम कैसा है ना, देखो दुनिया में आप जो है हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ये दुनिया की एक हकीकत है। आप जब कुछ ट्रू दैट। बोलोगे, अभी हम अपने कमेंट्स पढ़ते हैं ना, उसमें कितने सारे तेरी बुराइयां रहती है, देखा तूने? कितनी सारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बुराइयां रहती है, तेरी तारीफ मेरी बुराई, मेरी मेरी तारीफ तेरी बुराई। लेकिन मैं वो कमेंट डिलीट नहीं करता हूं हुँ। अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा हार्श हो। मैं बोलता हूँ चल यार, इसके दिल की बात ये बता रहा है, बताने दो, ठीक है। सो दैट इज नॉर्मल। वी कैनॉट मेक एवरीवन हैप्पी। और यही इंसानियत का यानी वो एक ह्यूमन नेचर है ना, कि हर कोई एक उसमें नहीं आ सकता ना। इसी वजह से हम ये नहीं कहते ना कि भाई सबको एथियस्ट ही बनना पड़ेगा, सबको एग्नोस्टिक ही बनना पड़ेगा। नहीं पॉसिबल है वो। ये तो ये कैसा डीपी है? ये किस तरीके का मोमिन है? 1 मिनट रुको। बाइक में लड़की को बिठाया हो। चुम्मी मोमिन है। सुन्नी मोमिन था वो। नहीं मोमिन नहीं था, नॉन मुस्लिम ही था। नहीं, नाम मोमिन वाला था उसका, तकी नाम था। हाँ हाँ, तो अंदर कुछ और नाम था ना। अच्छा, अंदर नाम अलग था क्या? अभी एडम इतना बोल रहा है तो भी जुटते हैं, बोलो। हाँ भाई साहब, आप वही है ना जो आपने कहा था कि मैं छोड़ दिया हूं? असाब जी जी। जी, बताइए क्यों छोड़ दिया आपने? सर मैंने आपको अपना स्टोरी बताया था स्टार्टिंग के अंदर। हम्म और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आदम सर भी है यहाँ पर। तो हम्म मैंने अपना स्टोरी बताया था और मेरे को पता नहीं कि आपका ऑफिस वक्त ज़ाया करूँ या ना करूँ। हम्म तो अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा बहुत रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज मेरा आपका जो आपका सर अगर टेस्ट लिया था मैंने। सर मेरा आपने टेस्ट लिया है, एक्सटेंसिव टेस्ट लिया है इनफैक्ट। नहीं, अगर आप आपने स्टोरी बता दी तो दोबारा क्यों बताएँगे? असल मुद्दे पे आएँ सर। जी, मेरे को आपसे ये पूछना था, मैं एक्स मुस्लिम हूँ और काफ़ी मतलब निकल चुका हूँ, पर मेरे को कुछ-कुछ ऐसे मन में हमेशा से क्वेश्चन रहे हैं, जो 30 कि मेरे सेकंड को गुज़र कोई गए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस्लाम ये बोलता है, मतलब ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, अगर ये बोलते हैं कि भई
पत्ता भी खुदा की इजाज़त के बिना नहीं हिलता है, और जो सब कुछ होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है। और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि तुम जो करते हो वो या तो अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है, मतलब सवाब होता है या फिर उसमें गुनाह में होता है, और उसके बेसिस पर तुम्हें जहन्नुम मिलता है, जन्नत मिलता है, वो सब होता है। तो अगर ये कैच 22 वाला नहीं हुआ, अगर मेरा तो भाई जो इसके यही तो कदर है ना, इसी के ऊपर तो हम बात करते हैं कई दफा। और क्या अच्छा, है कदर? इसी के ऊपर तो इतनी दफा बात की है हमने। मतलब कदर, यही तो प्रॉब्लम है ना कदर में। प्री रिटन डेस्टिनेशन जो है उसमें यही तो प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? अगर अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता तो हर गुनाह भी अल्लाह की मर्जी के बगैर हो रहा है। शैतान भी हर काम अल्लाह की मर्जी के साथ कर रहा है। तो जब अल्लाह ही करवा रहा है और अल्लाह ही कर रहा है, तो फिर गुनाह सवाब किस चीज का? ये कदर के ऊपर आता है। तकदीर, कदर, प्री रिटन डेस्टिनी, इसका प्रॉब्लम है ये। तो ये तो बहुत अच्छा, पुराना प्रॉब्लम है। तो कब, या तो हम हमेशा खेलते हैं ये मुस्लिम, तो तभी तो डर के भागते हैं इस टॉपिक से। अच्छा, तो मैंने तो मतलब इस आपके मौलाना को इसके ऊपर चैलेंज किया हुआ है। अच्छा, अच्छा, मेरे तो मौलाना नहीं है क्योंकि मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, पर आपके ठीक है। मौलाना मीन्स जी, जी, मुसलमानों के मैं मौलाना। समझ गया। नेक्स्ट चलें। यार एक सेकंड मुसला आया क्वेश्चन यार, उसको जरा ले लें। सर, आपका एक सेकंड सवाल क्वेश्चन था। सर, सेकंड क्वेश्चन भी नहीं है मेरा, आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं आपको फेसबुक पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रूथ की प्रोफाइल नाम से, पर आप मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ करें वहाँ पर। और लास्ट मेरा छोटा सा है, और वो ये है कि जो काबा है उसको पूरा, मतलब इस्लाम के अंदर नमाज भी उसकी तरफ देख के पढ़ते हैं, और उसमें वहाँ पे जो हजर अस्वद है, वो जन्नत का पत्थर है और वो सब बातें, और चूमते हैं और वो सब करते हैं, तवाफ वगैरह। तो मेरा बेसिक, मतलब मैंने भी उम्रा वगैरह किया है। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है आपसे कि ये क्या फिर डीटी वर्शिपिंग नहीं हुआ? तो फिर ये मतलब मूर्ति पूजा नहीं हुआ? ये इस्लाम के अंदर ऐसा बोलते हैं कि भाई मूर्ति पूजा नहीं है, तो वो एक सेंटर ऑब्जेक्ट को दिन रात पूज रहे हैं 5 टाइम। अब जो भी उसका फॉर्म ऑफ पूजा अलग हो सकता है, तो फिर उसका क्या जस्टिफिकेशन देते हैं लोग? यार इसके ऊपर भी स्ट्रीम स्कीम ही है, आप देख लेना यार। जस्टिफिकेशन हर मुसलमान की फर्क होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि मूर्ति को जो लोग पूजते हैं वो मूर्ति को पूजते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। मुस्लिमों के अंदर अल्लाह को पता ही नहीं था कि मूर्ति के पीछे भगवान को पूजा जाता है, मूर्ति को नहीं पूजा जाता। अल्लाह को नहीं पता था, बेवकूफ था। तो वो असल में कहते हैं हम काबे के इस पत्थर को नहीं पूज रहे, पत्थर अल्लाह ने भेजा है, हम पूज अल्लाह को रहे हैं। ये जो पत्थर है इसके बारे में चूंकि मोहम्मद ने कहा इसलिए हम ऐसा करते हैं। जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो ये है। तो बेसिकली अल्लाह को नहीं पता था कि मूर्ति के पीछे भी कोई भगवान होता है। अच्छा, तो ये वीक ये आर्गुमेंट है। थैंक यू सर। थैंक यू। साजिद अंसारी साहब। अरे साजिद, कैमरे का बटन भी तुमको बंद करने नहीं आता भाई, उधर स्टॉप कैम का बटन है वो दबा दो। मैं इसीलिए तुम्हें आगे किया था। स्टॉप कैम पे था ये साजिद, पहले, इसने खुद ऑन किया कैमरा। हाँ वही खुद किया, नहीं तो मैं इसको लेता भी नहीं, मुझे नहीं मालूम था इसका कैमरा ऑन हो जाएगा। और इसका तभी डीपी और असल शक्ल में तो जमीन आसमान का फर्क है भाई। चल भाई कैमरा बंद करा कराना तो, कि तूने कुछ दिखाना है अपना। नहीं, ये पहले आके बात कर चुका है, ये हार्डकोर मोमिन है ये। तो यार आगे ले आओ ना यार, कोई सुपर चैट नहीं पड़ा, अब आगे ले आओ। ये हाँ लो चलो, ज्यादा सुपर चैट ले आते हैं, और स्क्रीन शेयर कर दो और इसको ऐड कर लो। हाँ चलो भाई क्या ऐड। चाहते हो, बोलो। बोलो भाई क्या चाहते हो। अरे बोल भाई। हाँ सरिया खान राइट। सरिया खान नाम से आया था ये। सब यार, अपने एडम, अपने जो व्यूअर्स है वो इतने जहीन है, इतने इंटेलिजेंट याद है ये रखते लोग। हैं, याद रखते हैं। अब हाँ आवाज भाई से भी पहचान लेते हैं। बोल भाई बोल। चला चला गया गया। सरिया, चला गया। ये कौन आया, विपुल अल्लाह अल्लाह। विपुल अगोरा साहब भाग गए। विपुल अगोरा, बैन कर चलो दिया। अच्छा किए। कुछ किसने सुपर बंद चैट्स ले लेते जब तक। यार वो शिया जो है, 2 शिया भाग गए।
हाँ, इतनी शान में उन लोग ने बोले हम ये सब नहीं मानते। हाँ, तो सही बात है। उनकी शियाओं की हम्म। किताबों में इस हदीस के ऊपर बड़ा कुछ लिखा हुआ है। शियाओं की किताबों में इस हदीस को कहा गया है कि बुखारी जो है वो एक बहुत बड़ा तौहीन रिसालत करने वाला बंदा था और बुखारी को लानते दी हुई है। मैं तो इसलिए तो आना चाह रहा था क्योंकि मैंने वो दिखाना था और मैंने कहा था ये देखो तुम्हारे स्कॉलर ने लानत भेजी, तुम भी भेजो। मैं तो लानत भिजवाने के लिए आ रहा था और मैं क्यों आ रहा था? आ जाओ शिया हजरात, आ जाओ, जल्दी आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। रोहन कोहली, 1300 years from now people will be debating why you both were given the power to debate 30 people every night. ये भारी था यार रोहन भाई। हिंदू सनातनी, इफ आई वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी सेल आइसक्रीम। नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ निकल जाएगा हिंदू सनातनी भाई। पायलट वाला, ऐसे तो मैं भी मोमिन बनने को तैयार हूं पर पानी पूरी नहीं खाऊंगा। पायलट वाला यार बड़े अरसे बाद नजर आ रहे हो, तुम कहाँ गए थे यार? अरे कितना एक्टिव था पायलट वाला भाई, जब से वो 2-3 डिस्कशन में एकदम हाँ वही तो कह रहा हूँ, बड़े एकदम अरसे बाद नजर चैतन्य हो आया गए है। थे पायलट वाला भाई हमारे। हम्म। 41 नव्यू ठाकुर, लव यू साहिल भाई, पर एडम भाई आप पढ़िएगा कमेंट को, आपकी आवाज और डिबेट सुन के दिल खुश हो जाता है, ध्यान रखिए एंड लव यू इमाम मुर्तद। थैंक यू भाई। कोश भाई, ये वो पुराने भाई बहन वाले लोग हैं, आई कैन कंफर्म। वर्ल्ड इज फैमिली, एडम अल बुखार, सही अल बुखारी, सही अल बुखारी, एडम अल बुखार इज ग्रेटर देन सही अल बुखारी। हिमांशु, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच हिमांशु भाई। वर्ल्ड इज फैमिली, ताहा पर वाइफ की लानत सारी सारी रात। अमृत कुमार, थैंक यू सो वेरी मच। सनशाइन पुणे, एडम साहिल की जय हो, माय फर्स्ट सुपर चैट, कुडोस टू ऑल एक्स मुस्लिम। थैंक यू भाई। हिमांशु भाई ने 2 सुपर स्टिकर भेजे, थैंक यू सो वेरी मच। एटम लेबेंस कह रहे हैं, ग्रेट वर्क गाइज, योर वुमेन ओनली स्ट्रीम्स वर वेरी यूजफुल, डू यू हैव शॉर्ट वीडियोस विद अरेबिक सबटाइटल्स? अरेबिक फ्रेंड्स लव योर वे ऑफ अप्लाइंग लॉजिक। भाई अरेबिक सबटाइटल के साथ हमारी कोई भी स्ट्रीम या वीडियो नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। यार अरेबिक एक्स मुस्लिम बहुत काम कर रहे हैं, स्पेशली मिस्री अरेबिक एक्स मुस्लिम्स, तो आप उनको जाके सुने और अगर आपने सुनना है तो दे आर डूइंग वेरी वेल। देवव्रता चैटर्जी कह रहे हैं, चैटर आज साहिल भाई एक स्ट्रीम टाइप ऑफ जिहाद पे कीजिए, मोमिन जुड़ेंगे जिहाद जस्टिफाई करने। भाई ऑलरेडी एडम साहब ने मेरे ख्याल से जिहाद पे टोटल कितनी 4 स्ट्रीम की है ना एडम के? 3 दिसंबर में 3 या 4 की जिहाद, 1 2 3 और 4 आई थिंक। जाके देखें भाई, देखते नहीं आप, मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं करते तभी आपको पता नहीं लगता। की मौत। यार पहले ये इंटरनेट क्या तो था सही कर ले, कोई कर्ज करने से पहले तो इंटरनेट सही करना पड़ेगा। लान बोला भी क्या करनी है, उसने कुछ भी लेकिन? करनी है, मरेगा तो कुत्ते की मौत, और क्या है। मोमिन कादरी, हाँ भाई, लानते शानते भेजने से पहले इंटरनेट तो सही कर लो। इंटरनेट ये तो बढ़िया है। पहले कई बार जुड़ चुके हैं ये, इनका जो ओरिजिनल नाम से है। हाँ मोमिन कादरी, हाँ लास्ट टाइम मेरे को डीपी लड़की की लगाई हुई थी, तुम लोग निकाल दिया। अच्छा तो मैं मोमिन जो है वो डीपी लड़की की कैसे लगा के आ सकता है भाई? क्यों नहीं लगा सकता यार? हमारे रसूलुल्लाह ने कोई इस बारे में हिदायत नहीं दी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड रखें या ना रखें? चलो ये मोमिन ही नहीं है साला, बैन कर दूं मोमिन कादरी? हाँ, कर दो बैन इसको, बैन ये कर- बिल्कुल मुसलमान नहीं है, इम्पॉसिबल। आप मुझसे सुनना पढ़वा लें, सुनना क्यों पढ़वा लूं? कुछ भी पढ़वा लें, मैं नमाज पे अदा कर दूं अभी। तो तुम्हारे नबी ने क्या कि गर्लफ्रेंड रखो? नहीं, हमारे नबी ने मना नहीं किया गर्लफ्रेंड रखने को। अच्छा, मना नहीं किया। तो लड़की की तरह गर्लफ्रेंड को देखते नहीं हो तुम? देखते देखते हो, ओके। लड़की की तरफ पहली नजर पड़ जाए तो ठीक है, दूसरी नजर डालना क्या है, हलाल है क्या हराम है? नबी ने क्या फरमाया? हराम है। ओके, तो गर्लफ्रेंड की तरफ देखते नहीं हो? नहीं, आप बात घुमा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट बात नहीं घुमा रहा, बात सीधी हो गई है, लॉजिक पूरी आ गई है। अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखते नहीं हो? गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट हमारे अपनी इस्लाम गर्लफ्रेंड में की तरफ देखते नहीं हो? देखता हूँ, बट
ओके, तो पहली नजर के बाद दूसरी नजर तो हराम है, कैसे देखते हो? एक ही नजर में पूरा देख लेता एडम, जब तक पानी मुबारक नहीं निकलता। ये ना, ये असल में ये जो बात है ना, ये समझते हैं हम यहाँ पागल बैठे हैं। पागल ये खुद हैं। जिसको पागल बनाने आए हो जाओ वहां दफा हो यार, इस चैनल में मत आया करो पागल बनाने के लिए। ये तुम 5-5 रुपए दे के एक्स मुस्लिम जो डालते हो चैनल पे, उसका क्या? नहीं नहीं, 5-5 रुपए नहीं लेते, 1-1 रुपए लेता हूँ सिर्फ। नहीं तेरे, तू तो, तुमने कितने लेने हैं? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तुमने कितने लेने हैं वो बताओ ना, उनको तो 1 रुपए में किया हमने। तुम अपना बताओ, अपना रेट बताओ कितना है? तुम जो झूठ की दुकान चला रहे हो हिंदुओं से पैसे लेके, तुम्हारा घंटा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ नहीं हमारा होने वाला, तुम अपनी बात करो। हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दो। अगर देखो, अगर हमारा काम से कोई घंटा नहीं फर्क पड़ रहा, तुम्हें तकलीफ तुम किस बात कुछ की भी है? करो, नहीं तुम कुछ भी करो, तुम हाँ, तुम हम कुछ भी प्रॉफिट करें, मोहम्मद को गालियां हम ना दो। कुछ भी करें, सुनो सुनो, हम कुछ भी करें, तुम्हारा घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर 4 फुट का डंडा क्यों गया हुआ है? क्योंकि तुम हमारे नबी की बात कर रहे हो मैंने तुम्हारे नबी के ऊपर क्या बात की है? कि 30 मर्दों की ये और इंटरकोर्स और ये बुखारी को गाली दो, बुखारी को गाली दो, बगैरत बुखारी को गाली दो। उसने क्यों लिखा हुआ है? हम नहीं मानते बुखारी को। तो गाली दो उसे, हरामी है कहो, या कहो जहन्नमी है साला, कहो। तमीज से बात करो। बुखारी जहन्नमी बोलो ना उसको। अच्छा, मैंने पढ़ के दिखा दिया, वो प्रॉब्लम है। जिसने लिखा है उसको कुछ क्यों नहीं कह रहे? बोलो जहन्नमी है साला। हम नहीं बोल सकते, हम क्यों तमीजदार नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? जिसने लिखा हुआ है, जिसको पढ़ के दिखा रहे हैं, उसको तुम बुरा नहीं बोल सकते, क्यों? तुम चंदा इकट्ठा करो। कर रहे हैं हम, टेंशन ना लो, अपनी बात करो। तुम्हें कितना चाहिए? घंटा चाहिए। घंटा चाहिए तो लो ना फिर यार, घर जाओ, पैंट उतारो, लो घंटा। पागल का बच्चा चला गया, जी भाई, भाग गया, भाग गया, निकाला। मोमिन नहीं था, नहीं चला गया। मोमिन नहीं लग रहा मेरे को, असुर गैंग का लग रहा था। जो मर्जी गैंग को, आई डोंट फकिंग केयर। हाँ जी, कौन सा मैन आया जी? मोमिन है सर आप? डेंजर मैन। अब भी आया था, वही है। कौन है भाई? अरे बोल तो भाई। है कौन रे? डेंजर। चोदू, जो तेरी माँ तेरा का बाप, मुंह में लौड़ा तेरा भोसड़ी बाप के। हूँ, तेरा बाप हूँ। तूने पूछा तू है कौन, मैंने बताया तेरा बाप हूँ। आगे किधर गया? भाग गया, ये भी भाग गया यार। सीधा सा भाग सवाल गया की तो सीधा सा गाली जवाब देके। दिया यार, फिर भी भाग गया। हाँ, ये कौन आया? सहीर खान। जी सही खान। यार आज क्या क्या कंपटीशन चल रहे हैं? जुक्तों का कंपटीशन चल रहा है। मुझे लग रहा है मैं पंजाबी स्टेज ड्रामा खेल रहा हूँ आज। हाँ भाई, आप हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी क्यों करते हो? यार आप मुसलमान हैं, पहले ये बताएं। राधिमा मिश्रा जी। जी, आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? रिधिमा मिश्रा जी भाग गए। प्लीज मैन, डोंट निकल गए। डोंट यू डेयर डू सच अ स्टूपिड थिंग। एसके साहब। ये तो हेलो। इनसे बात होगी दोबारा, क्यों है? नेट कनेक्शन चला गया था इसलिए। कहाँ तक बात हुई थी? अरे ये वही इंसान है यार, ये 100 सवाल जो है यहाँ वहां भागता है। नहीं, माँ बंदा कौन बाप, है? माँ बाप को कैसे, ये कंफ्यूज आदमी है बहुत, ना निकल अरे रहा है ना, बीच में फंसा हुआ है बेचारा। जी जरूर, क्योंकि देखो माँ बाप तो कनेक्शन होता ही है, माँ बाप चाहे को, माँ बाप की कोई सा भी टेंशन है? धर्म हो तो। लो 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 लो, माँ बाप की टेंशन है? क्या मतलब कौन सा भी धर्म हो? कुरान 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 को मानते हो? जी हाँ। ओके, कुरान कुरान को अगर मानते हो, तुमने माँ बाप की माननी नहीं है, अगर वो मुशरिक है तो कुरान ने तो माँ बाप को पाँव के नीचे रख दिया, पाँव की जूती के नीचे रख दिया। अगर माँ बाप मुशरिक हो तो कुरान के मुताबिक माँ बाप से प्यार करना है, उनकी बात माननी है। नहीं ऐसा नहीं। नहीं, क्या ऐसा नहीं है? क्या मतलब ऐसा नहीं है? दिखाऊं, स्क्रीन पे दिखाऊं? अगर मैंने दिखा दिया क्या करोगे? जी मैं आपकी बहुत सी बातों में सहमत रखता हूँ, मेरे को मैंने ऐसे पूछा कोई है, दिक्कत अगर नहीं मैंने है। दिखा दिया कि माँ बाप का आपने अंब भी नहीं मानना, अगर वो मुशरिक हैं तो क्या करोगे? अब मुशरिक क्या होता है ये बताएंगे जरा? जो शिर्क करता है या कुफर करता है। मुशरिक, अच्छा। ओके, नेक्स्ट। अगर मैं दिखा दूं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अल्लाह की राह में कोई भी काम करने से रोके तो तुमने उनकी नहीं माननी, फिर? हाँ तो इसकी सजा लिखी है इसमें किसकी? कि या तो आप अपने माँ बाप की नहीं मानते हो, या फिर मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके माँ बाप किस
रूम और रुख में खत्म, है। चलो एंड ऑफ डिस्कशन नाउ। तो इसका अरे मतलब सर, है इस्लाम छोड़ने के लिए या इस्लाम में आने के लिए माँ बाप की प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। नेक्स्ट मेरी पॉइंट मेरी आओ। प्रेफरेंस ये है ही नहीं। मैं आप मेरे को दूसरे आपने कहा क्वेश्चन पे ले माँ जा बाप रहे बड़े हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको दिखाया इस्लाम की रूह से माँ बाप इंपॉर्टेंट नहीं होते। भाई मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ। मैं ये इस्लाम को छोड़ दे और ये हदीसों को छोड़ दे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सीरियस उस मैटर पे। क्यों 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 छोड़ दूं? मुसलमान हो ना? भाई मुसलमान हूँ, लेकिन एक इमोशन भी एक चीज होती है यार। आई डोंट मैं केयर भाई, मुसलमान क्यों? जब इस इस्लाम में इमोशन का कोई लेना देना नहीं है। जब आप इस्लाम में हो तो इस्लाम ने आपको कहा कि माँ बाप के सामने इमोशन गए भाड़ में, ठीक है? तो व्हाई हाँ आर यू ट्राइंग टू गिव मी इमोशनल अपील जब एज ए मुस्लिम माँ बाप पाँव की जूती के नीचे हैं, अगर आप मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है तो इमोशनल अपील ना करें मेरे साथ। इमोशनल अपील तब कर सकता है एक हिंदू कर सकता है इमोशनल अपील, एक एथियस्ट कर सकता है इमोशनल अपील, एक सिख कर सकता है इमोशनल अपील, एक क्रिश्चियन कर सकता है इमोशनल अपील, एक मुस्लिम नहीं कर सकता। चलो बढ़िया। तुम्हारे कुरान में लिखा है तो को कुरान को नहीं मानता? ये सामने तुम्हारे लिखा हुआ है, बोलो मैं इस कुरान की शायद को नहीं मानता। इस कुरान की आयत को मैं अभी नहीं मानता। नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमानों से बाहर हो गए। सर साहिल साहब मुबारक हो सर, एक्स मुस्लिम हो गया। थैंक यू फूल सो फेंको वेरी यार मच। इनको, फूल फेंको, कुरान की आयत को नहीं मानते, एक्स मुस्लिम हो गया। सर मुबारक हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब आप आप मेरी अब दूसरी आप बात जो है ना, सुनेंगे अगर मैंने अब आप आपकी इस बात। मुशरिक हो गए हैं। अब आप जी एक हाँ। वो हो गए हैं, सॉरी मुशरिक नहीं हुए, काफिर मुनाफिक हो गए काफिर हैं, मुनाफिक काफिर मुनाफिक हाँ हो हाँ। गए हैं। क्योंकि अगर अभी भी आप इस्लाम की कोई भी बात रखेंगे तो आप मुनाफिक हैं। और आप क्योंकि कुछ किस कुरान को सम्मान रहे हैं, कुछ कुरान को नहीं मान रहे, तो आप मुनाफिक हैं और आप जहन्नम का ईंधन बनेंगे। जिस आग में अच्छा हम लोग सड़ेंगे उस आग की ईंटें और पत्थर और दरख्त वो आप होंगे, लकड़े आप होंगे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जहन्नम बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और बताइए, अब जब अब अभी कुरान भी ही नहीं है मुसलमान जहन्नुम रहना की है? तो क्योंकि बात अगर ही नहीं। मुसलमान हो गए जहन्नम पक्की है आपकी। अगर मुसलमान से बाहर आ जाओ तो हम कहेंगे हाँ, हम नहीं मानते जहन्नम को। लेकिन अगर अरे मुसलमान रहोगे तो जहन्नम पक्की है अब आपकी ये बात कहने पे। एसके साहब एक भाई बात बोलूं, इनको मैडम कोई बोला थोड़ी मैडम देर इनको ना, रुकने के लिए। एक मिनट एक लग मिनट, रहा है इमोशनल हो गए काफी देर एसके से। साहब एक मिनट रुको, एसके साहब एक हाँ मिनट रुको। हाँ एडम, बोलिए बोलिए। हम्म आपने, अगर आपके दोस्त वोस्त बचपन से रहे होंगे और हम्म जितने लोग देख रहे हैं वो भी मेरी बात से रिलेट करेंगे। कुछ एक दोस्त हमारे ऐसे रहते हैं, उनको अगर दुनिया की सबसे बेस्ट चीज कोहिनूर हीरा भी हाथ में लाके दे दोगे ना, तो वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे। आसमान से चांद लाके दे दो तो उसमें भी कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे। ऐसे लोग रहते हैं और ऐसे लोग पे बहुत जान जलती है। तो ये एस के भाई भी हमारे वैसी टाइप के इंसान है। इनकी थोड़ी देर पहले जो इन्होंने बात की कि भाई किसी भी चीज से इंसान ये खुश नहीं हो सकता, इनका प्रॉब्लम ये है। इस्लाम में प्रॉब्लम है, हाँ। माँ बाप कन्वर्ट हुए नहीं हुए, तुमने कितने लोगों को कन्वर्ट किया? अरे किया नहीं किया, माँ बाप मान नहीं रहे नहीं, नहीं मान मैंने रहे, साहिल 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 irrelevant। हाँ भाई, हाँ। मुझसे पूछना कितने लोग कन्वर्ट किए, मैंने मशीन लगाई हुई है भाई। आप आ जाओ मेरे पास, मैंने मशीन लगाई हुई है, एक तरफ से बंदर डालता दूसरी तरफ से एक्स मुस्लिम बाहर। पूरी मशीन लगाई हुई है, उसके अंदर भी दरवाजे रखे हुए हैं मैंने। एक 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 राइट साइड से कोई निकलेगा बाहर तो सनातनी हो जाएगा, लेफ्ट साइड से निकलेगा तो क्रिश्चियन हो जाएगा। फ्रंट के 2 दरवाजे हैं, उसमें राइट साइड से कोई निकलेगा तो एग्नोस्टिक निकलेगा, लेफ्ट साइड से निकलेगा तो एथियस्ट निकलेगा। बता, पूरी मशीन है। 4 एक एंट्रेंस है मुस्ले की, 4 एग्जिट है। डिपेंड करते हैं कौन सा बंदा जहां से निकले, वो वाला बना के निकालूंगा। और बता, चलो बढ़िया। निकालो निकालो, आपका भी काम होता रहेगा। हाँ तो इसलिए कर रहे हैं ना भाई, क्या टेंशन ही हाँ मत ले जी। तू। नहीं मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, उल्टा सपोर्ट कर रहा हूँ आपका। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो आपने इस्लाम से फारिग करा है। अल्हम्दुलिल्लाह चौथा 5वां फारिग करा है। और बताएं, हाँ। मैंने पूरी मैं मशीन लगाई मैं हुई है, कौन उसमें से पैसे नंबर का डालते हूँ? हैं, डिपेंड करता है बंदा कितने पैसे दे। मैं कौन से नंबर का हूँ? नहीं सर, आप किसी नंबर के नहीं, आप जैसे बंदे हमें चाहिए नहीं अपने। वो एक एक उसके ना अच्छा नीचे भी एक खुड्डा है, ठीक है? अच्छा वो कुछ अच्छा। लोग उस मशीन में डालते हैं, वो किसी भी दरवाजे से नहीं निकलते, वो खुड्डे में गिर जाते हैं नीचे। अरे भाई। वो आप उनमें से हैं, वो आप उस खुड्डे में से नीचे जाके गिरेंगे, तो जी आप टेंशन ना लें। एडम जी, मेरे को आपसे बात तो अभी करनी थी। मेरे को लगा आप थोड़ा बात समझेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे को समीर जी से बात करनी थी। सर अब उसके चैनल पे जाके करें। अब मैं उनसे अगर बात कर सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो सर वो उसके चैनल पे जाके करें ना। तो आप कह सकते हैं कि उनसे बात कर सकूं मैं? फिर वही देखा बात। मैं क्या बोला था एडम तुझे?
कमाल हो गई, उसके चैनल पे जाके बात करना, समीर से बात करनी है, समीर के चैनल पे करेगा, इस चैनल पे करेगा। अच्छा ठीक। अब क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या? जल्दी से करें। जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। जैसे चलो एडम, एक जैसे लास्ट आखिरी चांस सवाल देते है, हैं। आखिरी सवाल है, जल्दी से पूछें। हाँ आखिरी सवाल जी, बोलो। आखिरी सवाल नेटवर्क कटने से पहले मेरे को पूछना था, मतलब आपने बोला होगा कि भाई लाइफ का पर्पस क्या रहेगा, वो सुना होगा लास्ट में। तो मेरा पूरा सवाल ये था कि जैसे कि बहुत सारे मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं कि हाँ भाई, मेरा ये था सवाल कि कर। आराम से तमहीद बहुत भाई मानते हो लाइफ तुम लोग। का सवाल क्वेश्चन। सवाल हाँ करो ना, लाइफ के पर्पज से क्या क्या तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? एक स्टेटमेंट में अगर मतलब आपको अपना सवाल करना है तो कैसे करोगे? जी, मेरा ये सवाल है कि मेरा फिर लाइफ में पर्पस क्या रह जाएगा? मतलब इंसानों कभी-कभार की मैं खिदमत अकेला होता करना, हूँ तो किसी से इंसानों की खिदमत करना। इंसानों की खिदमत करना। जी चलो ठीक, बाय। बेहतरीन सर, थैंक यू। ये पहले ही पूछ सर्वदर्श, लेता भाई, पहले ही जवाब दे के छोटा वो सा हटा सवाल है देते यार मुझे। सीधा। सर्वदर्श भाई, आपका जो आपने दुनिया के लिए किया ना अच्छा, वो रह जाएगा, ठीक है। और जो आप बुरा करते जाओगे उसके ऊपर आपकी पकड़ होनी है, चाहे आप आखिरत को मानो चाहे आप ना मानो। दुनिया के साथ अच्छा करोगे, आखिरत अच्छी। दुनिया के साथ बुरा करोगे, आखिरत बुरी। सिंपल सी बात है। लव एवरीवन। गॉड जो है वो लव करता है, अल्लाह लव नहीं करता। अल्लाह डजंट लव एवरीवन। अल्लाह मुख्तसर लोगों को पसंद करता है। अल्लाह सिर्फ उन लोगों को पसंद करता है जिसको जो अल्लाह को पसंद करते हैं, या जो जिहाद करते हैं। जो जिहाद जो करेगा वही ऑब्वियसली अल्लाह को पसंद करता है। हूएवर लव्स अल्लाह, अल्लाह लव्स हिम। खुदा का पर्पस है सबको प्यार करना। तुम खुदा के बंदों को प्यार करो, खुदा तुमसे प्यार करेगा। बात खत्म। टेक केयर, टाटा। उम्मीद है मैंने आपको आंसर दे दिया। अगला बंदा साहिल भाई। यार ये सवाल छोटा सा सिराज होता भाई। है, सवाल ही नहीं करते कि बंदा जवाब ले ले। जवाब भी इतना लंबा नहीं होता जितना बड़ा सवाल होता है इनका। सिराज, हाँ जी हाँ। मोमिन है हेलो आप? हाँ, जी। मोमिन है। हाँ जी हाँ। हाँ मोमिन हूँ। अच्छा, नमाज नमाज पढ़ते हैं? अच्छा सिराज भाई, जुमे देखिए का नमाज पढ़ता हूँ पौने, मैं सिर्फ। सिराज भाई एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले। 3:45 बज रहा है। हाँ हम आपसे ये एक्सपेक्ट अच्छा करते हैं कि जो सवाल करे आप उसका फटाफट जवाब दे, बिना किसी ये रेस्ट और ये रुकने शुकने के, ठीक है? नमाज पढ़ते हैं आप? अच्छा। हाँ जी पढ़ता हूँ। अच्छा, जुमे का नमाज वितर नहीं की पढ़ता कितनी हूँ। नमाज? हाँ, मैं सिर्फ जुमे का नमाज पढ़ता हूँ, वितर का 4 होता है। वितर का 4 होता है। यार साहिल कसम से यार, इनके साथ बात नहीं तो करनी। कितना होता है? तू आराम कर भाई। अरशद अली खान। ओह मैन, सर ये तो खन्ना है अरशद अली यार। खान। बाप कौन? खन्ना है यार ये, कम ऑन मैन, ये वही बंदा है। ये कितनी आईडी बना के रखा है भाई ये बंदा। बीच में थोड़ा ठंडा हुआ था ये, अभी फिर से चालू हो गया उसकी इसका। जितनी आइडिया ब्लॉक हुई थी उसने मजीद बना ली है ना, और क्या है।